आते जाते अपन शुरू कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है भाई, जिसके अंदर क्या होता है भाई, ध्यान से सुनना। ठीक है, सबसे पहली चीज़ इसके अंदर क्या है भाई साहब, है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर ही बता रहा हूँ मैं। ठीक है भाई, देखो सुनो भाई ध्यान से, ना ध्यान से सुनो भाई। ठीक है, अब देखो क्या है इसके अंदर। ठीक है भाई, अब भाई देखो सुनो, ध्यान सुना तो देखो, अपन है ना जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, इसको अपन जीआई से लिखते हैं, छोटे इस हिस्से का नाम। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर का जो दूसरा नाम है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर आल्सो कॉल्ड, जिसका दूसरा नाम है वह क्या है, इसका नाम सुनो भाई ध्यान से। ठीक है, इसका दूसरा नाम हमारा क्या है भाई साहब, डाई स्टेरो, डाई स्टेरोमर, डाई स्टेरोमर। ठीक है, डाई स्टेरोमर। ठीक है भाई साहब, इसका जो दूसरा नाम है भाई वह क्या है हमारा भाई, डाई स्टेरोमर। तो इसके दो नाम हो चुके हैं। ठीक है, एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर और दूसरा नाम क्या है भाई इसका, डाई स्टेरोमर। तो भाई साहब डी से इसको याद करना पड़ेगा और यह याद करना है। ठीक है भाई, अब भाई देखो ध्यान से सुनना। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, अब इसमें अपन को क्या करना है। ठीक है, तो डिस्टेरोमर हो गया है, इसके बाद आगे बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, अब देखो 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 देखो, तो ये हमारा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ये तो हमारा इसका नाम हो गया, जो कि भाई सीधा सीधा आपको याद करना है। ठीक है, तो इसके आगे बता रहा हूँ मैं आपको, है ना भाई, क्या करना है। ये जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ये हमारा एक्स है, ये है हमारा वाई है, और यह है हमारा क्या है भाई, एक्स है, और यह है हमारा वाई है। ठीक है, समझ गए, ये स्ट्रक्चर देख रहे हो या फिर नहीं देख रहे। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। ठीक है, अगर 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 ये जैसे हमारे स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो देखो सुनो, तो ये जो बात हो रही है हमारी किसके लिए हो रही है, ऊपर में। ठीक है, यहाँ से देता हूँ। ठीक है, यह बात हो रही है हमारी कंडीशन कब होगा हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर, कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो उसकी कंडीशन की अपन क्या करेंगे भाई, बात करने जा रहे हैं भाई। ठीक है, तो कब होगी हमारी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है बेटा, तो मेरी बात ध्यान से सुनो भाई, इसमें क्या होगा। ठीक है ना, तो ये हमारा आप देख लो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक्स वाई एक्स वाई। ठीक है, तो देखो क्या करना है इसमें ना भाई, मेरी बात समझ गए, ये याद करो। अगर आपने ये याद कर लिया तो ये है ना, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, ये स्ट्रक्चर। ठीक है, एक्स वाई। ठीक है, तो कार्बन के इधर उधर में याद रखना, यहाँ पे एक्स होना चाहिए, यहाँ वाई होना चाहिए, यहाँ भी एक्स होना चाहिए, यहाँ वाई होना चाहिए। ठीक है, मेटल के है ना साइड में है ना, तो मतलब मेरी बात सुनो, इसको याद क्या करना, देखो सुनो, देखो देखो मैं इसको ट्रिक बता रहा हूँ, तो इसको लिख देता हूँ। ठीक है, इसको वापस से मैंने लिखा है। ठीक है, तो देखो मैं बताता हूँ क्या, सुनो। तो भाई कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के आजू बाजू, अपनी भाषा में समझा रहा हूँ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के आजू बाजू अगर हमारे क्या है, एक्स एंड वाई हैं, समझ में आया, एक्स एंड वाई है, मतलब एक्स वाई का मतलब क्या है, टू डिफरेंट, टू डिफरेंट हमारे क्या है भाई साहब, मॉलिक्यूल है। ठीक है ना, दो डिफरेंट अगर हमारे पास में मॉलिक्यूल है, तो ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन किसकी हो जाएगी भाई साहब, ये हो जाएगी हमारी ज्योमेट्रिकल आइसोमर की कंडीशन। ठीक है, तो यही होता है कंडीशन। ठीक है, तो ये मैंने लिख भी दिया है, तो इसको याद करना है भाई। ठीक है, तो ये लिखा हुई चीज़ है, यही ऊपर मैंने स्ट्रक्चर दिखा है, इसका कार्बन डबल बॉन्ड के आसपास में अगर आजू बाजू में एक्स वाई अलग अलग है, एक्स वाई अलग अलग। ठीक है, तो आजू बाजू में एक्स वाई है और दो डिफरेंट मॉलिक्यूल है, मतलब क्या है, एक्स वाई मतलब क्या है। ठीक है भाई साहब, तो ये है हमारा, तो इसको अपन बोलते हैं क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कंडीशन। तो तब जाके वो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर की कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, याद रखना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के आजू बाजू में अगर एक्स एंड वाई। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, ये मैंने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन यहाँ लिखा है। ठीक है, तो देखो यहाँ मैंने ये लिखा, समझ गए, तो ये है ना, यहाँ पे है ना, यहाँ पे है ना हमारा क्या होगा, सिस्टम होगा। ठीक है, सिस्टम, और सिस्टम मैंने क्या बताया आपको। ठीक है, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो गया, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो गया, ऐसे करके सारे केस में डिस्कस करेंगे। तो सिस्टम के आजू बाजू में लिख लो चाहे तो इसको। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जगह अपन ये लिख सकते हैं। ठीक है, सिस्टम की आजू बाजू में, समझिए भाई, तो सिस्टम के आजू बाजू में अगर एक्स एंड वाई है, तो एक्स एंड वाई मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं, तो वह कंडीशन किसकी होगी, जी आई की होगी। ठीक है, ठीक है भाई, अब देखो ये वाला देखा आपने। ठीक है, तो सिस्टम के ये हमारा क्या सिस्टम है, और यहाँ पे आजू बाजू में एक्स और वाई दो तो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, तो एक्स इधर वाई इधर और एक्स इधर वाई इधर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मतलब ये हमारी कंडीशन हो जाएगी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। ठीक है भाई, अब सुनो भाई। ठीक है, तो ये वाली चीज़ समझ में आ गई, ये वाली चीज़ समझ में आ गई, ये वाली चीज़ समझ में आ गई ना। अब देखो सुनो, अब आगे देखो, देखते जाओ भाई, है ना। अब सुनो, ठीक है ना, तो ये आपको याद कर लेना। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद करना है, तो मैं इसको बताऊँ कैसे आपको याद करना है। ठीक है, देखो, तो इसकी जो ट्रिक है ना, वो हमारी क्या है, सिस्टम। पहली चीज़ अपन फोकस करना सिस्टम पे। ठीक है, और दूसरा अपन फोकस करना है किस पे, दो डिफरेंट, दो डिफरेंट हमारे क्या होना चाहिए, एक्स एंड वाई होना चाहिए। ठीक है, ठीक है भाई साहब,
अरे मतलब दो डिफरेंट एक्स एंड वाई होनी चाहिए किधर, लेफ्ट एंड राइट में, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड, लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड, ठीक है भाई साहब, बोथ साइड, ठीक है। तो दोनों साइड हमारे क्या होना चाहिए, दो डिफरेंट एटम होने चाहिए, मतलब लेफ्ट एंड राइट में, ठीक है ना, दोनों साइड में जैसे है ना, इधर भी एक्स एंड वाई, इधर भी एक्स एंड वाई, ठीक है भाई, समझ गए, समझे या फिर नहीं समझे बात को। तो ये हमारी ट्रिक सिस्टम होनी चाहिए और दो डिफरेंट होनी चाहिए, लेफ्ट एंड राइट में एक्स, ठीक है। तो ये है हमारे इसके अंदर ट्रिक, ठीक है। तो इसको याद कैसे करेंगे, ऐसे सिस्टम और भाई साहब डी से हमारे दो, तो ठीक है दो, तो समझ गए भाई साहब, दो डिफरेंट एक्स एंड वाई होनी चाहिए लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको अपन ऐसे याद करेंगे एच डब्ल्यू, ठीक है। स्वे से आप इसको याद रख सकते हो, किसकी जी आई की कंडीशन, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो सुनो, अब इसके कौन कौन से केस हो सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉलो होने के लिए, ठीक है। तो ये इसकी ट्रिक हो गई एच डब्ल्यू से। तो ये जब होगा, जब ये हमारा क्या होगा, मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल होंगे, तो मतलब इस कंडीशन में अपन बोलेंगे इसको क्या, कि यहाँ पे क्या होगा भाई, ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉलो हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने आपको ट्रिक बता दी इसके अंदर, अब इसके बाद देखो आगे क्या करना है, ठीक है भाई। अब देखो इसका क्या करना है, ठीक है भाई, समझ गए भाई, अब बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। अब देखो भाई सुनो, तो हमने क्या करा था, देखो है ना, वो ट्रिक बताई थी एच डब्ल्यू वाली ट्रिक से अपन ने इसको याद कर लिया, ठीक है। एच डब्ल्यू वाली ट्रिक से हमने क्या याद कर लिया, जी आई की कंडीशन, जी आई कंडीशन। अब देखो क्या केसेस हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो हमारा ये था, है ना, हमारा जो क्या था, ये था कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये हमारा एक्स, ये हमारा वाई, और ये हमारा एक्स और ये हमारा वाई, ठीक है। तो ये था, ठीक है। अब इसमें केस वन क्या हो सकता है, केस वन हो सकता है कि भाई साहब, है ना, केस वन हो सकता है कि भाई कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दो, एक्स और वाई हो, ठीक है, ये वाला केस हो सकता है, ठीक है। फिर अपन क्या कर सकते हैं भाई, है ना, इसको यहाँ ला सकते हैं और इसको यहाँ ला सकते हैं, इन दोनों को अपन यहाँ ला सकते हैं और इसको यहाँ ला सकते हैं। तो भाई इसकी यही ट्रिक है, ठीक है। तो इन दोनों को अपन क्या कर सकते हैं भाई, इंटरचेंज कर सकते हैं, इन दोनों को अपन क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। टू फाइंड ऑल केस, हमको सारे केसेस को निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं भाई साहब, एक्स एंड वाई को इंटरचेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज, ठीक है, इंटरचेंज कर सकते हैं। अब इंटरचेंज कैसे हो सकता है, सुनो मेरी बात, मैं इसको बताऊँ, इसकी ट्रिक है ये ट्रिक, ठीक है ना, ये दूसरी ट्रिक बता रहा हूँ मैं इसको, ताकि है ना आप इसको अच्छे से याद करो, ठीक है। तो सुन रहे भाई, ठीक है। तो टू फाइंड ऑल केसेस अपन एक्स एंड वाई को इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, मतलब एक्स की जगह अपन ये वाई ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो केस ऐसा हो सकता है कि भाई साहब, ऐसा भी हो सकता है कि भाई साहब, है ना, दोनों चेंज हो जाए, बहुत चेंज एट टाइम, ऐसा भी कर सकते हैं भाई, दोनों के दोनों ही चेंज हो जाए, मतलब है ना, इधर वाला एक्स वाई भी चेंज हो गया, इधर वाला एक्स वाई भी चेंज हो गया, मतलब ये नीचे आ गया वाई, मतलब ये नीचे एक्स आ गया, ये ऊपर वाई आ गया, यहाँ पे भी वाई आ गया और यहाँ पे भी एक्स आ गया, ठीक है। तो हो सकता है भाई साहब, है ना, ये केस वन एक किस्म ये हो सकता है। और दूसरा जो इसके अंदर ट्रिक के हिसाब से केस हो सकता है कि भाई साहब वन साइड चेंज, कोई सा भी साइड का, लेफ्ट या फिर साइड का, वन साइड मतलब बोले एनी साइड का, है ना, एनी साइड का एक्स वाई हमारा क्या हो जाए भाई, चेंज हो जाए, ठीक है। तो भी हमारा क्या होगा, हमारा ये वो क्या नाम से ज्योमेट्रिक आइसोमर होगा। तो ये सारे केसेस से अपन ज्योमेट्रिक आइसोमर को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको कैसे याद करूँगा, बहुत वन, ठीक है, और आई से हमारा इंटरचेंज, समझिए भाई। तो क्या होगा भाई इसकी ट्रिक, देखो सुनो, एच डब्ल्यू अपन ने पहले पढ़ा था, एच डब्ल्यू अपन पहले पढ़ के आए थे कि नहीं, तो पढ़ के आए थे। अब देखो क्या करना है इसमें, स्वयं। अब इसके बाद अपन किसको याद करेंगे, अब देखो स्वयं मतलब स्वयं बायो से आप इसको याद रख सकते हो। बी से हमारा मैंने बता दिया है बहुत वन, और ये हमारा इंटरचेंज हो सकता है भाई, ठीक है, इंटरचेंज मतलब अदल बदल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी क्या होगी, दूसरी ट्रिक होगी, जो कि मिक्सर, तो हमारी क्या हो जाएगी ट्रिक, स्वयं बायो मतलब खुद का बायो, सेल्फ का अपन क्या कर रहे हैं भाई, अपन बायोडाटा की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो ये हमारी इसके अंदर ट्रिक हो जाएगी भाई, क्लियर है बात। तो ये इसकी ट्रिक है भाई, जो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। दोनों केसेस बता दिए हैं, ठीक है। और मतलब एक केस ये हो गया भाई, और इसके ऊपर वाला केस ये हो गया, ठीक है, इंटरचेंज करने के बाद में, ठीक है। तो स्वयं बायो से आप इसको याद कर सकते हो। अब इसके आगे बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब इसका मतलब है ना, ये तो मैंने ट्रिक के हिसाब से बता दिया, अब मैं सारे केसेस ड्रॉ करके दिखाऊँ, ठीक है। देखो एक केस नॉर्मल जो अपने पहले पढ़ा था, सी डबल बॉन्ड सी, ये एक्स ई वाई, बार बार पढ़ते आना, अभी जस्ट पढ़ के आए, ठीक है। अपन ने क्या करा, इधर का चेंज कर दिया पहले, ठीक है। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एक्स वाई एक्स ऐसे हो सकता है। अब अपन ने क्या कर दिया, इधर का चेंज कर दिया, पहले ये चेंज करा, दूसरा ये चेंज करा, समझ में आ गया भाई। जो क्या हो सकता है इसका तीसरा केस होता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर हो सकता है हमारे यहाँ पे है ना वाई एक्स, और ये हमारा यूँ क्यों रहा एक्स वाई। और चौथा केस हो सकता है कि है ना, अपन ने क्या करा, इसको भी चेंज कर दिया, इसको भी चेंज कर दिया, मतलब तीसरा, ठीक है। अपन ने दोनों को ही चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, तो है ना, मैं बना देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है भाई। और देखो इसका हमारा क्या केस, चौथा केस है हमारा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है।
ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, नीचे की साइड, पहले ऊपर था ना भाई, अब यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई, ठीक है, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई। तो वही है ना 4 केसेस कैन बी मेड, ठीक है, समझ गए तो ना, ये 4 केसेस मैन कैन बी मेड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालेंगे। अब देखो और इसके आगे बात करते हैं और इसे चर्चा करते हैं, ठीक है भाई। सुनो, अब सुनना, ध्यान सुनना, ठीक है भाई, ध्यान से सुनना, ठीक है। कंडीशन फॉर सिस एंड ट्रांस, सिस और ट्रांस के लिए क्या कंडीशन है भाई, ठीक है, सुनना भाई, ठीक है। अगर हमारा ये स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर है, अगर हमारा है ना ये है हमारा, ठीक है, ये वाले भी अपन करते हैं तो है ना, हमारा ये ऐसे बन रहा है कुछ, ठीक है, ये ऐसे कुछ बन रहा है, ठीक है, समझिए। और हमारा क्या हो गया, देखो सुनो ध्यान से ना, ये वाला हमारा स्ट्रक्चर बना, ठीक है। कहने का मतलब है कि है ना, ये दोनों सेम दोनों में से कोई भी सेम उठा सकता है, तो ये वाला सेम, अरे जैसे ना इसको जेड कर लो, इसको जेड कर लो, ठीक है, चाहे यहाँ पे जेड भी हो सकता है भाई, है ना, यहाँ पे जेड भी हो सकता है, ठीक है। तो दो जो सेम है ना, दो सेम, ये दो सेम हो गए, तो ये हमारी कंडीशन हो किसकी, सिस की, ठीक है। हाँ तो है ना, ठीक है, ये हमारा सिस की होगी, मतलब है ना, अगर ऐसे सी बना रहा हो, सेम एटम है ना, सेम एटम हमारा क्या बना रहा हो, इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा हो, सी वाला, ये काटा हुआ चीज़, ठीक है ना, ये ऐसा करके काटा हुआ चीज़, ये देखो ऐसा करके, तो ये हमारा किसका कंडीशन होगा, सिस का, समझ गए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी वाली चीज़ हमारा क्या हो सकता है कि ना, सेम एटम है ना, देखो मैं लिख देता हूँ नीचे, है ना, या देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक्स वाई, और ये एक्स और ये वाई, ठीक है, ये थोड़ी ये जेड कर लो इसे, ठीक है, ताकि अच्छे से क्लियर हो, ठीक है ना भाई। सुनो 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 सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है तो ना। अब इसमें क्या होगा, ये वाली चीज़ जो होगी ना हमारी कुछ ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी ट्रांस, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन ट्रांस, ठीक है। अगर ऐसे करके हमारा सेम स्ट्रक्चर जो होगा तो ठीक है, तो ये हमारा सिस, ये हमारा ट्रांस, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन ट्रांस। अब देखो याद कैसे करना है सिस और ट्रांस को, ठीक है, तो मैं बताऊँ क्या वाली चीज़। अब देखो ट्रिक इसकी ट्रिक देखो, इसकी ट्रिक क्या है, सुनो, याद कैसे करना है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये क्या बना रहा है, यूँ करके देखेंगे तो ये है ना हमारा एक तरह से सी बना रहा है, सी, ठीक है, सी बना रहा है, बनाया कि नहीं बना रहा, तो सी बनाना है, तो इसको कैसे याद करेंगे, जो हमारा ऐसे करके स्ट्रक्चर होगा वह होगा सिस, और जो बचा हुआ स्ट्रक्चर होगा वो कि हमारे ये ऐसे है, ठीक है भाई, तो वह हमारा क्या होगा भाई साहब, वह हमारा ट्रांस होगा, ठीक है, वह हमारा ट्रांस होगा, समझ गए भाई। तो बात समझ में आ गई या फिर नहीं आई, तो बात समझ में आ गई ना, ये हमारा ट्रांस हो गया और इसके ऊपर वाला ये हमारा सिस हो गया, तो ये हमारी इसके अंदर ट्रिक हो चुकी है, ठीक है भाई। तो ये देख लिया आपने, ठीक है, दूसरा और पहला अपन ने स्ट्रक्चर दे दिया। अब देखो सुनो, एक नोट पॉइंट और लिख रहा हूँ, ठीक है, देखो सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है। तो वहाँ पे है ना हमारे, है ना, देखो ये मतलब जनरल चीज़ है, वहाँ पे ना एक्स वाई हो सकता है, एक्स वाई जेड हो सकता है, एक्स वाई जेड 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 जेड, और मतलब जेड ए ले लो, मतलब 4 अलग अलग सर, ठीक है, ये तीनों केसेस बन सकते हैं अपने को सिस और ट्रांस को निकालने के लिए, ठीक है भाई साहब, समझ गए भाई। तो जनरल है ना हमारे ये होगा, ठीक है, जनरल हमारा ये होगा, ठीक है, और ये हमारा एक्स एक्स भी हो सकता है, ठीक है, तो जनरल मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो ये हमारा हो सकता है, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है नोट करने की भाई, ठीक है, नोट करने की कोई इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये बता रहा हूँ मैं, ये एक्स एक्स मतलब एक्स एक्स भी हो सकता है, चारों एक्स हो जाए हमारे, अरे मतलब एक्स ओनली एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड ए, ठीक है, तो ये सब हो सकते हैं हमारे, ठीक है भाई, समझ गए। अब देखो सुनो, अब ध्यान से सुनो, मैं आगे बता रहा हूँ ना, तो ये हो सकते हैं हमारे, ठीक है, समझ गए ना भाई। तो ये होता है हमारा, इसको चारों केस बता दिए मैंने, 1 2 3 और ये 4। अब देखो इसके आगे बता रहा हूँ मैं, ठीक है भाई, समझ गए भाई। अब देखो क्या करना है इसके बाद, ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो ना, फिर इसके बाद ये तो आपने समझ लिया ना CIP। अब देखो उसके बाद और बताऊँ, ठीक है, देखो एक चीज़ और बतानी है, जो क्या होता है, देखो जेड, तो जेड होता है हमारा क्या, जूस टामिल, ई होता है हमारा एंटीजिनोन, समझ गए, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, जेड ई कई बार पढ़ेंगे तो वैसे याद हो जाएगा, ठीक है, तो जेड ई, ठीक है, तो उसमें क्या होता है भाई साहब, ध्यान सुनो, तो ये बताता है हमारा सेम साइड, समझ गए भाई, और ये हमारा बताता है अपोजिट साइड को, मतलब सेम साइड का मतलब समझ रहे। तो देखो जेड हमारा सिस की तरह
यूज़ होगा, एंटी हमारा ट्रांस की तरह यूज़ होगा। ठीक है, समझ में आया भाई? इसको अपन इस तरीके से भी करेंगे अपन इसको। ठीक है, तो जेड हमारा सिस की तरह और ये हमारा ट्रांस की तरह यूज़ होगा। ठीक है, तो ई से एंटीजेनोन अरे मतलब यार ये एंटीजियोगन। ठीक है, तो ये काट दो इसको। ठीक है, ठीक है भाई, तो जेड हमारा सिस की तरह यूज़ होगा और बाकी हमारा ट्रांस की तरह यूज़ होगा। ठीक है भाई, देखो इसकी ट्रिक है जिससे मैं इसे याद करता हूँ, वह है हमारी कौन सी चीज़। ठीक है भाई, अब देखो सुनो, रेट ई से हमारा हो गया रेट। देखो सुनो, रेट के अंदर ई आता है, तो टी आर से हमारा क्या हो गया भाई? ट्रांस। ठीक है, तो टी आर से हमारा क्या हो गया? ट्रांस। और ई से हमारा हो गया, ई से हमारा क्या हो गया? टी आर से हो गया हमारा ट्रांस। ठीक है भाई साहब, और ई से होता है हमारा एंटीजियोगन। समझ गए भाई? तो ये रेट की ट्रिक हो गई इसकी। ठीक है भाई, अब देखो सुनो, अब सुनो इसके आगे अपन क्या पढ़ते हैं इसमें। ठीक है भाई, अब सुनना भाई, है ना? देखो ये है ना रूल है ना, एक साइंटिस्ट ने दिया है जिससे है ना अपन है ना नंबरिंग करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सीधे सीधे डायरेक्ट याद करना है। ठीक है, तो ये यूज़ होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी यूज़ होगा ऑल्सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो स्टेज को भाई पढ़ लेना और आगे भी यूज़ होता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं अपन क्या? कैन इन गोल्ड कैन इन गोल्ड प्लग रूल। ठीक है, जिसे अपन शॉर्ट में लिखते हैं CIP रूल। ठीक है, CIP का रूल। ठीक है, देखो कैन इनवोल्व ये प्लग का तो खैर मुझे नहीं पता, थोड़ा ये तो मैं भूल रहा, क्या है ये मैं थोड़ा भूल रहा। ठीक है, तो बस कैन इनवोल्व तो है ही, तो इसे बोलते हैं CIP रूल बोलते हैं इसे। ठीक है, तो इसको रूल है ना वो याद करना है अपन को। ठीक है, वो पूछा जाता है अपन से। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है सुनो, सबसे पहली चीज़ जो हमें प्रायोरिटी देनी है, वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है अपन किसको प्रायोरिटी देनी है? एटॉमिक नंबर गेट प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा उसको देनी है, एटॉमिक नंबर को। समझ गए भाई? तो हमारा एटॉमिक नंबर है ना, एटॉमिक नंबर को अपन क्या करनी है भाई? प्रायोरिटी देनी है। ठीक है भाई, एटॉमिक नंबर को अपन क्या देनी है भाई? प्रायोरिटी देनी है। तो भाई ये होता है सबसे पहली चीज़ जिसको अपन को याद करना है भाई। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये ऐसा है, तो ऐसे ये भी आप याद करो। उसको बताऊँगा कैसे। सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे अपन? एटॉमिक नंबर को देंगे। अभी आप याद करते जाओ, सबसे पहले प्रायोरिटी किस में देनी है वो बताऊँगा अभी, है ना? बस आप याद रखो एटॉमिक नंबर को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। फिर इसके बाद दूसरी प्रायोरिटी अपन किसको देंगे भाई? है ना, आइसोटोप को। ये प्रायोरिटी इसी सीक्वेंस में देनी। ठीक है, सीक्वेंस में प्रायोरिटी मैं नीचे लिखा दूँगा। आइसोटोप जिसका क्या है? हाई एटॉमिक वेट है, जिसका क्या है हमारा? हाई एटॉमिक वेट है, जिसका हमारा हाई एटॉमिक वेट है, या फिर क्या है भाई साहब? मास का नंबर है। ठीक है, तो उसको क्या देंगे अपन? गेट हाई प्रायोरिटी। ठीक है, समझ में आया? प्रायोरिटी। ठीक है, तो आइसोटोप जिसके पास क्या है? ये देखो आइसोटोप। ठीक है, जिसके पास क्या है? हाई एटॉमिक आइसोटोप बोल रहा हूँ। ठीक है ना, आइसोटोप यहाँ से एटॉमिक नंबर। आइसोटोप जिसके पास क्या है? हाई एटॉमिक वेट है या फिर मास नंबर, उसको अपन ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे फिर दूसरे नंबर के ऊपर। ठीक है, अब सुनो मेरी बात सुनो, जैसे एक एग्जांपल कराता हूँ कैसे प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, चलो बाद में करा दूँगा एग्जांपल। ठीक है, फिर अपन तीसरे जो हिस्से को देखेंगे वो देखेंगे किसको? बॉन्ड। तीसरी चीज़ देखेंगे बॉन्ड। ठीक है, तो बॉन्ड हमारा है ना, बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो भाई ये हमारी प्रायोरिटी होगी। ठीक है, अपन को जिसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। ठीक है भाई, समझ गए? अब सुनो, ठीक है, तो देखो सुनो, सबसे पहली चीज़ नीचे लिख रहा हूँ, ये सीक्वेंस से फॉलो होगी। ये चीज़ है ना, ये सब कुछ सीक्वेंस से होगी। ठीक है, सबसे पहले अपन प्रायोरिटी 1 को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, सब कुछ सीक्वेंस से। ठीक है, सब कुछ सीक्वेंस से फॉलो होगी, इसको अच्छे से याद रख लें। ठीक है, ये चीज़ भाई साहब ध्यान रखना। ठीक है, नोट वाली चीज़ लिख दे रहा हूँ मैं नीचे। ठीक है, तो ये सब कुछ अपन को सीक्वेंस से ही फॉलो करनी है। ठीक है भाई, और सुनो और बता रहा हूँ। ठीक है, और ये है ना, ये तीनों प्रायोरिटी है ना, आपको है ना 1 से लेके 3 तक भाई तीनों के तीनों है ना आपको एकदम अच्छे से दिमाग में याद करने। ठीक है, अब देखो सुनो, अब याद कैसे होगी? ठीक है, तो ये सब कुछ सीक्वेंस से फॉलो होगी। देख ली भाई,
तो ये सब कुछ सीक्वेंस से फॉलो होगा। हमने आपको वो बता दी बॉन्ड, देखो उसको याद कैसे करना है। ठीक है भाई, मैं बता रहा हूँ याद करने का तरीका। तो समझिए भाई, ये सीक्वेंस से हमारा फॉलो करना है ये तीनों की तीनों चीज़ें। ठीक है, तो 1 से 3 पॉइंट पहले अपन फर्स्ट पॉइंट को देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट को देखेंगे इन कंपाउंड, जो भी हमारा कंपाउंड होगा इन सब पॉइंट को देखना है, और उस हिसाब से अपन को जो क्या काम है ना वो उस हिसाब से अपन को है ना अपना जो है ना इसको फॉलो कराना है उसमें। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कैसे फॉलो होगा, ये भी समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है, अब देखो कैसे होगी प्रायोरिटी, सुनो। जैसे अब एक एग्जांपल देता हूँ ना, उससे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब एग्जांपल है हमारा, देखो सुनो ध्यान से है ना। अब देखो भाई है ना, ये हमारा एग्जांपल है शानदार सा एग्जांपल देखो। एग्जांपल ऐसा है कि देखो है ना, जैसे हमने लिया इधर में CHO और ये हमने लिया क्या CH2। तो CHO की ज़्यादा प्रायोरिटी होगी CH2 से। ऐसा क्यों हुआ सुनो। सबसे पहले अपन इसका एटॉमिक नंबर देखेंगे। तो एटॉमिक नंबर अगर हम मिक्स करें तो 6 + 1 + 8 6 + 2, तो ये ज़्यादा है ना एटॉमिक नंबर, इसलिए अपन इसको ज़्यादा प्रायोरिटी। फिर सुनो ध्यान से। ठीक है भाई, तो है ना, तो यहाँ पे है ना ये वाला नंबर है ना हमारा ज़्यादा, इसलिए अपन इसको प्रायोरिटी दी। फिर अपन किसको प्रायोरिटी देनी, ध्यान से सुनो भाई। ठीक है, अब देखो सुनो, अब ध्यान से देखो है ना भाई। देखो ये है ना, अपन यहाँ पे क्या करते हैं, देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पे है ना अपन नंबरिंग करते हैं हम इधर करते हैं इधर हम। ठीक है भाई, अब देखो नंबरिंग करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, नंबरिंग करते हैं इधर यहाँ पे हमारा क्या काम है, नंबरिंग करना। तो है ना, इसकी नंबरिंग 1 हो जाएगी, इसकी नंबरिंग 2 हो जाएगी। ठीक है, देखो अपने एटॉमिक नंबर देख लो, तो इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर कम है। समझ गए भाई, तो 1 इसको देंगे, 2 इसको देंगे। समझ गए भाई, तो यहाँ पे हम नंबरिंग करते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारी नंबरिंग हो जाएगी। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। सुनो और एग्जाम्पल सब इसमें देखेंगे। ठीक है, तो नंबरिंग करनी है अपन को इधर। ठीक है, तो ये हमारा नोट पॉइंट नंबर 2 है, बस अभी इतना याद रखो जैसे बता रहा हूँ। ठीक है, ये नोट पॉइंट नंबर 2 है, और ये जो मैंने बताया ना इधर देखो, इधर कौन सा, इधर भाई इधर, यह हमारा नोट पॉइंट नंबर 1 है। ठीक है, ये है हमारा नोट पॉइंट नंबर 1 है। ये देखो अच्छे से, ये देखो मस्त। ठीक है भाई, समझ गए। अब देखो इसके आगे अपन बात करना है, इसके आगे की चर्चा क्या है भाई। ठीक है, अब इसके आगे की चर्चा है भाई, इसको याद करना। ठीक है, इसको याद कैसे करना है अपन को, करना है याद NIB निब से मतलब एटॉमिक नंबर, आई से मतलब आइसोटोप को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। ठीक है भाई साहब, बी से हमारा बॉन्ड ट्रिपल, डबल एंड 10 सिंगल। ठीक है, तो ये वाली इसके अंदर ट्रिक हो जाती है। ठीक है, तो इससे याद कर लेंगे, तो इसकी ट्रिक हो गई निब NIB निब। ठीक है, तो निब से अपन इसको याद कर लेंगे। ठीक है भाई, समझ गए भाई, समझ गए या फिर नहीं समझे। ठीक है, तो भाई इस तरीके से आप इसको याद करें। NIB एटॉमिक नंबर सबसे पहले प्रायोरिटी, फिर आइसोटोप, फिर भी। ठीक है, तो इसमें वापस लिख देता हूँ। ये सब कुछ है ना सीक्वेंस के साथ देखना है। और दूसरा भाई साहब, इधर अपन क्या करें, नंबरिंग करनी है। ठीक है, नंबरिंग करनी है। ठीक है, सीक्वेंस के साथ ही हमें देखना, और दूसरा हमें इधर नंबरिंग करनी है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ बता देता हूँ। NIB मतलब एन से ये उठा लिया एटॉमिक नंबर। ठीक है, आई से यहाँ पर आइसोटोप उठा लिया, बी से हमारा बॉन्ड उठा लिया। समझ गए भाई, अब इसके बाद की जो बात है ना वो अपन देखने वाले हैं। ठीक है भाई, अब सुनना ध्यान से। ठीक है, अब सुनो ध्यान से सुनो भाई। ठीक है, अब देखो क्या है, ये तो सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद अपन क्या करेंगे भाई, इसके बाद अपन जो डिस्कशन करेंगे ना वो है हमारा इन टाइप्स के ऊपर। ठीक है ना, तो टाइप 1। ठीक है भाई, देखो सुनो ध्यान से सुनो भाई। तो टाइप 1 अपन बात करेंगे किसमें, अपन अब ना कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन की अपन इधर बात करने वाले। ठीक है, किसकी, ये हमारा किसका है, कार्बन डबल बॉन्ड एन की, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का अपन केस बताएं। ठीक है भाई, सुनना। तो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में अपन 2 टाइप पढ़ते हैं। एक होता है अपना कौन सा टाइप, जिसको अपन को याद करना है एल्डोक्साइड मतलब एल्डिहाइड। और हमारा क्या है भाई साहब, इसमें है ना ऑक्साइम। भी दोनों चीज़ों का मिक्सचर होता है। समझ गए भाई, एल्डिहाइड और ऑक्साइम इन दोनों चीज़ों का क्या होता है भाई, मिक्सचर होता है। ठीक है, जिसे अपन क्या करेंगे, देखो सुनो। ऑक्साइम हमारा क्या होता है, ऑक्साइम होता है हमारा है ना COOH, ये होता है हमारा ऑक्साइम। ठीक है, ये होता है हमारा ऑक्साइम। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है भाई, ये ऑक्साइम होता है। ठीक है, और एल्डिहाइड हमारा होता है CHO, यह होता है हमारा CHO। ठीक है, तो C डबल बॉन्ड O और ये H। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है भाई, एल्डिहाइड होता है, और ये हमारा क्या होता है, इसमें ऑक्साइम होता है, और ये हमारा एल्डिहाइड होता है। ठीक है, तो इन दोनों को मिक्स करके जो बनेगा ना वो बनेगा हमारा क्या, एल्डोक्साइम। तो कुछ इस तरीके से होगा मिक्स करके जो बनती चीज़। ठीक है, ठीक है भाई साहब, ध्यान सुन लें। ठीक है, सुनो भाई है ना, तो ये हमारा ऐसे बनता है RC डबल बॉन्ड N लॉन पेयर और ये OH। और ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O
और यहाँ पे आ जाए क्या हमारा H, ठीक है। तो ये हमारा एल्डोक्साइन होता है, ठीक है भाई। ये हमारा क्या होता है भाई, एल्डोक्साइन, ठीक है, एल्डोक्साइन, ठीक है। ऐसे ही अपन दूसरा करते हैं इसमें, है ना। ये देखो आपने देख लिया क्या है, ये हमारा ऐसा है, ये ऐसा कुछ है, मतलब ऐसे लॉन्ग पे, ठीक है। ये आपने देख लिया, ठीक है, आईफोन 50। ये आपने तो देख लिया। अब सुनो मेरी बात ध्यान सुनो, देखो भाई, है ना, ये आपको नाम याद करना है भाई सबसे पहले तो, ये एल्डोक्साइन है, ठीक है। यह आपको नाम याद रखना है, ठीक है भाई। अब सुनो, और दूसरा है ना, इसको अपन कैसे सोच सकते हैं, इसको सोच सकते हैं अपन RCH डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, ये दोनों अलग, ये दोनों अलग, ठीक है। NOH और ये हमारा लॉन्ग पेयर, समझिए भाई। तो ऐसे करके ये हमारे मिक्स हो रहे हैं, ठीक है। तो RCH डबल बॉन्ड ONNOH, ठीक है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे इसमें ऐसे मिक्स हो रहे हैं। अब देखो इसके बाद आपको दूसरा बताता हूँ। तो ऐसे हमको मिक्स करना है इसमें, ऐसे ही अपन क्या करेंगे भाई साहब, है ना। तो समझ गए भाई, समझ गए या फिर नहीं समझे, ठीक है। तो इसका नाम है ना, इसका एल्डोक्साइन, तो ये आपको याद रखना है भाई, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे इसके बाद, ठीक है भाई। एल्डोक्साइन का नाम याद रखना है भाई आपको, ठीक है। बस एक यही नाम याद रखना है इसको भाई, डायरेक्ट याद रख लो कि एल्डोक्साइन, ठीक है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या कर सकते हैं हम, बस आप खुद सोच लो आराम से। दूसरी चीज़ जो इसमें ना लर्निंग नंबर 2 है, इसमें अपन क्या करेंगे, 2 केस बना सकते हैं, ठीक है। एक केस जिसका और दूसरा जो केस है वो हमारा केस किसका है, ट्रांस का, ठीक है भाई। एक केस जिसका है और दूसरा केस इसमें कौन सा है भाई साहब, ट्रांस का है, ठीक है भाई। समझ गए भाई। अब देखो, ठीक है। तो यहाँ पे अपन है ना एक और नाम और बताता हूँ, ठीक है भाई साहब। अब सुनो, ये आपको याद करना है इसको, इसमें अपन सिस ट्रांस को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एक केस बन सकता है, सिस होता है हमारा कौन सा वाला साइड, सिस होता है हमारा भाई साहब सेम साइड, और ये होता है हमारा अपोजिट साइड। और अपोजिट का दूसरा मतलब क्या होता है, एंटी। एंटी का मतलब भी तो अपोजिट होता है। तो ये बचा वो जो चीज़ है वो हमारी सिन हो जाएगी, ठीक है। समझ गए भाई। तो ये दूसरी चीज़ हो गई आपकी, ठीक है, याद करने वाली, ठीक है। इसमें ये जो नई चीज़ आती है ना, इसका नया नाम है, इसको अपन सिन के नाम से याद करते हैं, इसको अपन एंटी के नाम से, ठीक है। तो ये याद कर लेना भाई, ठीक है। इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक सुन लो। ट्रिक नंबर 1 ऐसे भाई, एंटी का मतलब क्या होता है, एंटी का मतलब होता है अपोजिट, और अपोजिट का मतलब होता है क्या होता है, अपोजिट का मतलब ट्रांस, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ट्रांस हो जाएगा, और वो जो बचा हुआ होगा जिसका नाम सिन है, तो वह हमारा क्या हो जाएगा, वह हमारा हो जाएगा, वह वो अपना हो जाएगा सिन। सिन का मतलब बचा हुआ जो पार्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा, सिस, ठीक है। जिसमें अपन सेम साइड कर लेंगे भाई, ठीक है। तो भाई समझ गए मेरी बात, समझ में आ रही है भाई, समझ में आ गई। तो ये तरीका है जिससे अपन इसको करते हैं भाई, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है, ठीक है। तो भाई इसके अंदर ये ध्यान रखना, एंटी वालों को अपोजिट बोलते हैं, उसको ट्रांसफर बचा होगा वो हमारा सिस, ठीक है। तो ये हमारी ट्रिक है जिसको याद करने की तीसरी वाली ये वाली चीज़ होगी, ठीक है भाई। समझ गए, समझे या फिर नहीं समझे। अब देखो इसके बाद का जो बात है वो अपन देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो सुनो, इसके बाद अपन पढ़ने वाले कौन सा वाली चीज़ जो है हमारा क्या, कीटोक्साइन। भाई कीटोक्साइन में अपन क्या करते हैं भाई, सुनो ध्यान से, ठीक है। तो कार्बन डबल बॉन्ड एंड ये हो गया हमारा चीज़, ठीक है भाई। ये हमारा R2 और ये हमारा R1, ठीक है। तो क्यों हो ऐसा, R1 R2 C डबल बॉन्ड O और दूसरा डबल बॉन्ड O एंड ये OH और ये हमारा मतलब सिंगल वाली चीज़ को। तो इस तरीके से भाई हमारा मिक्स हो सकता है सब कुछ हुई है। तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे है ना कीटोन हो जाएगा, केट हो जाएगा कीटोन, कीटोन, और बाकी सारी चीज़ होगी वो हमारी हो जाएगी, ठीक है भाई। समझ गए, समझे या फिर नहीं समझे, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर लेते हैं इसको। अब देखो ये हो गया हमारा कीटोन, केट्स हो गया हमारा कीटोन, ठीक है। तो कीटोन प्लस ऑक्स हो गया हमारा कीटोन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कीटोक्साइन हो गया भाई, क्लियर है भाई, समझ गए ना भाई। इस तरीके से अपन इसको कर लेते हैं भाई, ठीक है। यहाँ भी आ गई, ठीक है। R1 R2 C डबल बॉन्ड NOH। तो इस तरीके से भाई इसका दूसरा तरीका। तो भाई इसी के साथ भाई साहब इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। राधे राधे, ठीक है भाई, थैंक यू भाई। इसी के साथ भाई सब चैनल सब्सक्राइब कर देना, राधे राधे, ओके भाई।